तृप्ति पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आपका समाजशास्त्र की इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम बीए प्रथम वर्ष के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट से समाजशास्त्र की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। जब बात किसी विषय की प्रकृति से संबंधित हो तो इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य उस विज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति अथवा साइंटिफिक नेचर से होता है। अगस्ट कॉम्ट ने सदैव समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। इसके अलावा दुर्खीम, मैक्स वेबर एवं पेरेटो जैसे समाजशास्त्रियों ने इसे विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है जिसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। किसी विज्ञान को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब उसमें अर्जित ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से हो। इसीलिए यह जानना आज बहुत आवश्यक है कि विज्ञान क्या है। आमतौर पर लोग विज्ञान का अर्थ भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान जैसे विज्ञानों से लगाते हैं, परंतु जैसे कि स्टुअर्ट चेज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध उसकी अध्ययन पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इसी प्रकार कार्ल पियर्सन ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि विषय वस्तु में। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान से है। अर्थात यदि किसी विषय की अध्ययन वस्तु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए प्राप्त की जाती है तो वह ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में होगा या वह विषय विज्ञान कहलाएगा। इस प्रकार हमें सर्वप्रथम यह जानना होगा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की विशेषताएं क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं जो उसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है या विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना आवश्यक है। वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य एक ऐसी कार्यविधि से है जिसमें पक्षपात रहित होकर तथ्यों का अध्ययन किया जाए, तब हम उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा है तटस्थ अवलोकन, अर्थात किसी भी विषय को पक्षपात रहित होकर के अध्ययन करना, देखना और विश्लेषण करना तटस्थ अवलोकन कहलाता है और यह भी विज्ञान की बहुत आवश्यक विशेषता है। विज्ञान कहलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि तथ्यों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण किया जाए। विज्ञान की ये अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उनको क्लासिफिकेशन किया जाए और उन्हें एनालाइज किया जाए ताकि हम सत्य तक पहुंच सकें। आगे हम देखते हैं कि समाजशास्त्र या विज्ञान के अंतर्गत क्या है का वर्णन होना चाहिए, क्या होना चाहिए का नहीं। विज्ञान केवल वास्तविक घटनाओं से संबंधित है, किसी आदर्शात्मक तथ्यों से नहीं, चाहे वे घटनाएं सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। आगे हम देखते हैं कि विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कार्य कारण संबंधों का होना। प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण से घटती है और विज्ञान इन कारणों का पता लगाकर उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। आगे हम देखेंगे कि विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण विशेषता है सामान्यीकरण। किसी भी घटना के विश्लेषण से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनके क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को ही सामान्यीकरण कहा जाता है। इसे अन्य शब्दों में हम वैज्ञानिक नियम भी कह सकते हैं और इन्हीं के आधार पर भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगली जो विशेषता है विज्ञान की वह है सर्वव्यापकता, अर्थात विज्ञान के जो नियम हैं वे समय और काल
सभी में समान रूप से, दुनिया के हर जगह वे समान रूप से लागू होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ या कोई घटना यहाँ हिंदुस्तान में घटित होगी और अमेरिका में नहीं, या कहीं पृथ्वी के किसी दूसरी जगह पर नहीं। लगभग सभी जगह वे घटनाएं समान रिजल्ट को दिखाती हैं, सर्वव्यापक होती हैं। जैसे सभी जगह सूर्य निकलता है, कागज़ को जलाने पर कागज़ जलता है, तो ये सभी घटनाएं सर्वव्यापक हैं, सभी जगह रिजल्ट एक ही जैसे आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विज्ञान की एक बहुत बड़ी विशेषता भविष्यवाणी करना है। अपने प्राप्त ज्ञान को तटस्थ अवलोकन के द्वारा विश्लेषण करने के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे विज्ञान भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिक भी भविष्यवाणी करते हैं और अन्य वैज्ञानिक भी भविष्यवाणी कर सकते हैं या करते हैं। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में आपने देखा होगा कि ये बताया जा सकता है कि भूकंप कब आएगा। इसी तरह से ये भविष्यवाणी करने की दृष्टिकोण विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा विज्ञान की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि सिद्धांतों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा की जा सकती है। विज्ञान का संबंध सामान्यीकरण के आधार पर बनाए गए सिद्धांतों का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण करना है, ताकि उनकी सार्वभौमिकता की जांच की जा सके। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि विज्ञान में उपरोक्त विशेषताएं यदि हैं तो वह ज्ञान विज्ञान कहला सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्या समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। तो विज्ञान की कसौटी पर यदि हम समाजशास्त्र को कसने का प्रयास करें तो समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। समाजशास्त्र में विज्ञान की वे समस्त विशेषताएं विद्यमान हैं जिनके आधार पर हम समाजशास्त्र को विज्ञान कह सकते हैं। तो वो पहली कसौटी है कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये वैज्ञानिक पद्धति पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा ही समाजशास्त्र क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से तथ्यों का संग्रहण एवं विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र में प्रमुख रूप से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति तथा मनोवृत्ति मापन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं पद्धतियों के प्रयोग के कारण आज समाजशास्त्र अमूर्त तथ्यों का भी अध्ययन करने में सक्षम है। इसीलिए समाज को विज्ञान कहना या समाजशास्त्र को विज्ञान कहना सर्वथा उचित है। अगला जो तथ्य है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, वो ये कहती है कि समाजशास्त्र में भी तथ्यों का तटस्थ अवलोकन किया जाता है। समाजशास्त्र में भी तथ्यों का अवलोकन तटस्थ रूप से किया जा सकता है, जिनमें किसी प्रकार के पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं होता। सहभागी अवलोकन तथा असहभागी अवलोकन के द्वारा समाजशास्त्र में तटस्थ अवलोकन करने का भरपूर प्रयास किया जाता है। अगला जो चरण है, अगली जो विशेषता है जो विज्ञान में होनी चाहिए और समाजशास्त्र में है, वह है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। अवलोकन द्वारा प्राप्त तथ्यों का संग्रहण एवं वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि एक वर्ग की समान प्रकृति का तथ्यात्मक स्वरूप उसमें समाहित हो सके। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि समाजशास्त्र सिर्फ उन्हीं तथ्यों का अध्ययन करता है जो वास्तविक हैं, या क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का नहीं। यह विशेषता विज्ञान की एक अनिवार्य विशेषता है। जैसे यदि समाज में गरीबी सर्वव्याप्त है तो उससे संबंधित तथ्यों का ही प्रस्तुतिकरण होगा, न कि इस बात का कि सब जगह गरीबी नहीं है, किसी को गरीब नहीं होना चाहिए, इसका कोई अध्ययन नहीं किया जाता। समाजशास्त्र में अगले पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि विज्ञान की जो विशेषता है वह है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत
परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने के योग्य हैं। किसी भी सिद्धांत की सत्यता तभी सिद्ध होती है जब उनकी पुनर्परीक्षा संभव हो। जैसे भारत में बेरोजगारी के कारण यदि जनाधिक्य है तो इस सिद्धांत का पुनर्परीक्षण किया जा सकता है। अगले विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम है। तो यह विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है कि समाजशास्त्र न सिर्फ वर्तमान घटनाओं की व्याख्या करता है बल्कि वर्तमान के आधार पर भविष्य की संभावित प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करता है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम है। अगली एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है विज्ञान की कि कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस पक्ष में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में भी कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि भारत में गरीबी है तो वह गरीबी क्या है और इस समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है, यह भी समाजशास्त्र अध्ययन करता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और उसमें समस्त विशेषताएं एवं प्रवृत्ति और प्रकृति वैज्ञानिक हैं, जो कि विज्ञान के आवश्यक तत्व हैं। इसलिए निसंदेह समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, यह हम कह सकते हैं। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए जाते हैं। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र की प्रकृति पर आपत्ति दर्ज की है। आइए देखते हैं कि वे आपत्तियां क्या हैं। जैसे उन विद्वानों का ये कहना है कि सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं और परिवर्तनशील होती हैं। जैसे कि आज जनसंख्या की जो स्थिति है, जरूरी नहीं कि आने वाले वर्षों में भी यही स्थिति रहेगी। जनसंख्या कम भी हो सकती है, जनसंख्या ज़्यादा हो सकती है। आज के जो विश्वास और व्यवहार के तरीके हैं, कल वे वैसे ही होंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ये हम कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाएं या वैज्ञानिक इस बात का आरोप लगाते हैं कि सामाजिक घटनाएं अत्यंत जटिल एवं परिवर्तनशील हैं, इसलिए समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। परंतु इस तथ्य को सर्वथा नकारा जा सकता है, क्योंकि सच तो यह है कि कोई भी तथ्य तभी तक जटिल लगता है जब तक उस संबंध में हमारा ज्ञान परिपक्व न हो। समाजशास्त्र अभी एक नवीन विज्ञान है। जैसे जैसे इसकी अध्ययन पद्धतियाँ विकसित होती जाएंगी, सामाजिक घटनाओं की जटिलता अपने आप कम होती जाएगी। इसीलिए यह आपत्ति निराधार है और हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वैज्ञानिकता की श्रेणी में एकदम खरा है। दूसरी आपत्ति विद्वानों के द्वारा यह लगाई गई है, यह आरोप लगाया जाता है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में पक्षपात की संभावना बनी रहती है। समाजशास्त्र में अध्ययनकर्ता मानवीय कमजोरियों से ग्रसित हो सकता है और पक्षपातपूर्ण रूप से घटनाओं का अवलोकन कर सकता है। परंतु हम यह कह सकते हैं कि यह आरोप बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र में अनेक ऐसी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जिनकी सहायता से वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना संभव है। वे वैज्ञानिक पद्धतियाँ पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक हैं। अगला जो एक आरोप है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव है, इसीलिए इसमें नियमों में निश्चितता एवं यथार्थता का अभाव होता है। परंतु यह आरोप भी निराधार साबित होता है, क्योंकि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला पूरा समाज है। बंद प्रयोगशाला विज्ञान की आवश्यक विशेषता नहीं है। जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि न्यूटन ने बागीचे में ही गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज निकाला था, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि बंद प्रयोगशाला के अंदर ही कोई प्रयोग हो सकता है। अगला आरोप यह लगाया जाता है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है,
क्योंकि सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील हैं, परंतु यह आरोप भी निराधार है, क्योंकि संसार की समस्त घटनाएं तो परिवर्तनशील ही हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों या सामाजिक। सभी घटनाओं में अन्य बातें सामान्य रहने का नियम जब तक लागू रहेगा तभी तक निष्कर्ष समान होंगे, अन्यथा नहीं। और इस प्रकार से हम समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी कर सकते हैं यदि सभी दशाएं लागू हों तो। अगला आरोप यह लगाया जाता है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव होता है, क्योंकि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार लगातार टाइम टू टाइम बदलते रहता है, इसलिए समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। जबकि सच तो यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों में भी सार्वभौमिकता का दावा नहीं किया जा सकता है। जब तक समान दशाएं रहेंगी तब तक निष्कर्ष सार्वभौमिक होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। यदि हम पानी को उबालते हैं तो 100 डिग्री टेम्परेचर का होना आवश्यक है। यदि यह दशा हम नहीं देंगे या यह दशा नहीं होगी तो किसी भी परिस्थिति में विज्ञान समान निष्कर्ष नहीं देगा या उसकी सार्वभौमिकता सिद्ध नहीं हो सकती। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इस पे लगाए गए समस्त आरोप निराधार हैं। हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वास्तव में एक मूर्त विज्ञान और यथार्थ विज्ञान न होकर अमूर्त सामाजिक विज्ञान है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे समाजशास्त्र भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान न होकर एक विशुद्ध सामाजिक विज्ञान है। दूसरा, समाजशास्त्र अमूर्त और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तीसरा, समाजशास्त्र तर्क और अनुभवाश्रित विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान न होकर एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं। ये उसकी वैज्ञानिक प्रकृति की अवधारणा को पुष्ट करती हैं और स्पष्ट करती हैं कि समाजशास्त्र यथार्थ का अध्ययन करने वाला एक विशुद्ध सामाजिक विज्ञान है। तो स्टूडेंट्स, आशा है आपको समाजशास्त्र की प्रकृति समझ में आ गई होगी और आप इस मैटर को बार बार देख करके इससे समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को अच्छे से समझ सकते हैं। और धन्यवाद।